Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Global Virtual School students. This is your first year chemistry class. I am Dr. Idad Banu and it's chapter number 2 atomic structure and its last lecture is electronic configuration. Chapter 2 का हम last lecture आज हम discuss करेंगे electronic configuration. Students, first of all, I will tell you what is electronic configuration. Electronic configuration is basically distribution of electrons in shells, in subshells and orbitals. कि इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर कहाँ कहाँ पे उनके शेल्स में, सब शेल्स में किस ऑर्डर से अरेंज किए हुए हैं. And after completing this electronic configuration, today's topic, you will be able to use the Aufbau principle, Pauli-Exclusion principle and Horn's rule to distribute the electrons in atoms. इन शेल्स इन सब शेल्स के जो इन शेल्स के अंदर सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो उसके लिए हम 3 रूल्स अप्लाई करेंगे जिसके अकॉर्डिंगली उसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होंगे. अदर देन दिस यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द ऑर्बिटल्स ऑफ एटम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, कि किस ऑर्बिटल की या शेल सब शेल की एनर्जी कम है, उससे ज़्यादा किसकी है, उससे ज़्यादा किसकी है. उसके लिए भी हमारे पास रूल्स हैं जिसको हम n+l रूल कहते हैं. तो फिर एक हमारे पास एक सीक्वेंस आ जाएगा जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे. एंड यू विल बी एबल टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ऑल द एटम्स इन प्रोडक्ट टेबल, कि जितने भी हमारे पास एटम्स अवेलेबल हैं आप उनकी बहुत इजीली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर पाएंगे. मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगी, हम यहाँ पे इसमें एग्जांपल्स सॉल्व भी करेंगे और आपको प्रैक्टिस के लिए भी दी जाएंगी. Students, first of all, again electronic configuration क्या है? This is the representation of filling of electrons in different orbitals and subshells of an atom, that is called the atomic electronic configuration. And the relative energy of atomic orbitals is increases as like S is less than P, P less than T, D and D less than F. S, P, D, F, these are our subshells and they contain the orbitals. तो एक तो इसके सिंपल एक मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम से समझाऊंगी कि हम इनका जो सीक्वेंस किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, डायरेक्ट सीक्वेंस. जैसा कि अब आप यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड करें, अपने साथ करें. हमारे पास फर्स्ट शेल है जिसको हम 1 कहते हैं, फर्स्ट शेल. उसमें एक सब शेल होता है जिसको आप 1s कहते हैं. सेकेंड शेल में 2 सब शेल्स होते हैं जिसको आप 2s एंड 2p से हम रिप्रेजेंट करते हैं. थर्ड शेल में 3 सब शेल्स होते हैं जिसको हम 3s, 3p एंड 3d. इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करने से आप इसकी डायरेक्ट सीक्वेंस निकाल सकते हैं कि सबसे लोअर से हायर, हायर एंड सो ऑन. फोर्थ में इसके सब शेल्स जो अभी तक हमने पढ़े हैं वो ये अब हमारे पास हो जाएगा 4s, 4p, 4d एंड 4f. हमने अभी तक f तक ऑर्बिटल्स पढ़े हैं. फिर है हमारे पास नंबर 5 पे, हम उसके लिए भी ये 5f, 5p, दिस इज 5d एंड दिस वन 5f. अभी तक हमने ये F सब शेल्स तक ये डिस्कवर हुए हैं और इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाती है जितने भी एटम्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं. 6 में 6s, 6p, देन 6d. 7 में हम ये लिखेंगे 7s एंड 7p और हम 8 के लिए जस्ट 1 ड्रा कर देते हैं, 8s. अब आपने इसको क्रॉस करना है डायगोनल इस तरह से, फ्रॉम दिस इज द हेड एंड दिस इज द टेल एंड दिस इज द हेड ऑफ द एरो. सिमिलरली नेक्स्ट लाइक दिस, देन like this and you have to completely cross this like this and now this last one. Now start from tail to head of the arrow. What is in the first arrow from tail to head? It is like 1s. Then in the second tail to head it comes 2s. Then in the third
2p and 3s, 2p and 3s. Then come this, now is the 3p and 4s, 3p and 4s. Then comes 3d, 4p and 5s, 3d, 4p and 5s. Now comes 4d, 4d, then 5p, then 6s, and so on. This last one 4f, 5d, 6p, 7s, and then 5f, and after that 6d, and then 7p, and like 8s. अब ये हमारे पास एक सीक्वेंस में आ गया इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के सबसे ज्यादा एनर्जी 8s की होती है और सबसे कम 1s की होती है, यानी ये इस डायरेक्शन में उनकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इस डायरेक्शन में, इस साइड पे। तो एक तो यहां से आप एक डायरेक्ट सीक्वेंस ले सकते हैं। अब कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, कोई भी एटम है, तो अब आप उसमें आसानी से इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। आपको हमने ये पिछले भी लेक्चर में डिस्कस किया था। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, p में 6 होते हैं, d में 10 होते हैं और f में 14 होते हैं। तो ये तो बहुत इजी सीक्वेंस है। अदर देन दिस यू हैव टू फॉलो द n+l रूल। आपको हर सब शेल के लिए, हर ऑर्बिटल के लिए n+l वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगी। देन व्हाट इज द n+l रूल? This is the energy order of an orbital is governed by n+l rule. This states that an added electron will always enter in an orbit having lower n+l value. तो जिसकी n+l वैल्यू कम होगी, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसके अंदर जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2s and 3d दो ऑर्बिटल्स हैं, हम इसकी n+l लिखेंगे वैल्यू। n stands for principal quantum number, that is 2, and L stand for azimuthal quantum number, और S के लिए जो azimuthal quantum number की वैल्यू होती है वो 0 होती है। 2 + 0 तो आपके पास आंसर आया 2। अब 3D के लिए अगर आप लिखते हैं n+l वैल्यू, n in this case is 3 and D के लिए आपको पता है S के लिए 0 L की वैल्यू होती है, P के लिए 1 होती है और D के लिए 2 होती है, जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा। तो टोटल आपके पास कितना है? 5। So which has the low n+l value? Of course this is 2s। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 2s में जाएंगे, उसके बाद वो फिर 3d में जाएंगे। तो इस तरीके से आप हर एक की, यानी 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4d, उन सब की n+l वैल्यूज कैलकुलेट करें और फिर आप उसमें देखें कि सबसे लोअर वाला, फिर उससे हायर वाला, फिर उससे हायर वाला, एक आपके पास ऑर्डर आएगा। जबकि ये पिछली स्लाइड में हम उससे डायरेक्ट एक ऑर्डर हमने उसका फाइंड आउट कर लिया जो एग्जैक्टली इसके अकॉर्डिंग आता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि समटाइम्स दे हैव द सेम n+l वैल्यू, कि 2 ऐसे ऑर्बिटल्स हों जिनकी n+l वैल्यू सेम हो। उस केस में क्या होगा? उस केस में जिसकी n वैल्यू कम होगी, इलेक्ट्रॉन उसमें सबसे पहले जाएंगे। अब हमारे पास एग्जांपल है 4s and 3p की। 4 इसका है n वैल्यू, s है इसके लिए 0, तो आंसर हमारे पास कितना आया? 4। और इसमें 3 है n वैल्यू और p के लिए है 1, तो आंसर हमारे पास आया 4। नाउ दे हैव द सेम वैल्यू, सेम n+l वैल्यू। तो अकॉर्डिंग टू n+l रूल, electron then the orbital with lower n value has lower energy and electron will be added so that to the first। तो जिसमें से अब इसकी लोअर n वैल्यू किसकी है? इस 3p की है, तो पहले इसमें जाएगा, फिर इसके बाद 4s में जाएगा। हालांकि देखने में तो ये 4s को बाद में आना चाहिए क्योंकि ये 3p थर्ड शेल में है और 4s फोर्थ शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन चूंकि इसकी एनर्जी उसकी n वैल्यू कम है, इसलिए वो पहले उसकी एनर्जी जो है वो पहले फिल होगा, उसकी एनर्जी लो होगी। और ये कैसे पता चला? आप सबकी n+l वैल्यूज निकाले, जिनकी उनमें से सेम होगी, उसमें से जिसकी लोअर n होगी आप उसको लो एनर्जी की तरफ रखेंगे, तो फिर आपके पास एक सीक्वेंस आ जाएगा। तो उस लिहाज से ये वही सीक्वेंस आता है जो हमने पीछे फाइंड आउट किया। ये देखें 1s, 2s,
2p 3s 3p 4s एंड 3d। अब ये यहाँ 3p एंड 4s में अगर आप देखें जो अभी हमने कैलकुलेट किया कि इनकी चूंकि सेम थी लेकिन इसमें 3 वैल्यू कम है इसलिए उसको पहले लिखा गया, 4s उसके बाद है, इसमें 3d की वैल्यू ज्यादा होती है 4s से, 4p की एनर्जी n प्लस एल वैल्यू 3d से ज्यादा होती है, इस लिहाज से एक आपके पास सीक्वेंस आ जाता है जो बहुत इजीली मैंने आपको फर्स्ट लाइन में ही बता दिया। और ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि ऑर्बिटल्स में, ऑर्बिटल्स की बात कर रही हूँ, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं s ऑर्बिटल में, और जो p के 3 ऑर्बिटल हैं जैसे px में 2 आएंगे, py में 2 आएंगे, pz में 2 आएंगे, लेकिन टोटल सब शेल p के अंदर 6 होंगे। इसी तरह से d के 5 ऑर्बिटल्स हैं, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और टोटल जो d में होंगे वो 10 होंगे। और सिमिलरली f में 7 उसके होते हैं और हर एक में 2 होंगे तो वो टोटल 14 होंगे। अब ये तो हमारे पास एक सब शेल्स का एक हमारे पास एनर्जी सीक्वेंस ये आ गया। अब इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए अब हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड रूल्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। First one is Aufbau principle. According to Aufbau principle, the electrons are placed in energy sublevels in order of increasing energy values of sublevels or subshells. तो ये बिल्कुल वही वाली बात है, लेकिन अब Aufbau principle आपको डिफाइन करना आना चाहिए। तो उस लिहाज से जो जब सबकी कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास वही सीक्वेंस आता है कि ये एनर्जी ऑर्डर के लिहाज से इसका ये सीक्वेंस है। सेकेंड रूल है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, no two electron in the same orbital can have the same set of 4 quantum numbers। ये मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ कि 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर सेम चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, क्योंकि लास्ट वन तो चेंज होगा ही होगा क्योंकि स्पिन डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल ये देखें, अगर आप हीलियम को देखते हैं, हीलियम का ये एटॉमिक नंबर 2, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम 1s2 लिखते हैं। अब इसके लिए हम n वैल्यू लिखेंगे एक इलेक्ट्रॉन के लिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, उसकी हम m, l और s लिखेंगे। ये टेबल से जो एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों में से जो एक इलेक्ट्रॉन है, n वैल्यू उसके लिए 1, l वैल्यू उसकी 0 क्योंकि s है, m वैल्यू भी क्योंकि m l पर डिपेंड करती है 0। तो इसके स्पिन क्या होगा, या तो इसकी स्पिन क्लॉकवाइज होगी या फिर उसकी स्पिन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, या क्लॉकवाइज होगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगी। अच्छा, लेट्स सपोज हम करते हैं इसकी एक क्लॉकवाइज है, हम इसको अप एरो के साथ शो कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ऑफ कोर्स 1 से मुराद है उसका वो पहले शेल में है, s से मुराद है वो l उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर है, m0 क्योंकि वो s में ही है। तो अब उसकी स्पिन क्या होगी, अगर एक की क्लॉकवाइज है तो दूसरे की क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो रूल्स क्या बताते हैं कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल, कि अगर वो सेम ऑर्बिटल में भी 2 हैं, दे कैन नॉट हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, कि उनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं उसके क्वांटम नंबर में चेंज आएगी। वो n में भी हो सकती है चेंज, l में भी हो सकती है, m या स्पिन क्वांटम नंबर में भी, क्योंकि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में होने हैं तो वो स्पिन तो चेंज होगी, या अगर वो कहीं पे अगर डिफरेंट है तो उनका कोई शेल नंबर चेंज हो सकता है, उसका एनर्जी लेवल चेंज हो सकता है, सब शेल्स या उसके ऑर्बिटल्स चेंज हो सकते हैं। थर्ड वन इसका है हर्ट्ज रूल। हर्ट्ज रूल हमें ये बताता है कि इफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मैंने बताया था कि हैविंग सेम एनर्जी आर अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू फिल, देन इलेक्ट्रॉन्स वुड लाइक टू लिव इन सेपरेट ऑर्बिटल्स, कि वो सेपरेट ऑर्बिटल्स में रहेंगे and have same या parallel spin कह लें। It means that the arrangement this like, कि अगर उनको 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनके पास 2 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं तो वो दोनों में जाएंगे एक एक करके और विद सेम स्पिन, कि दोनों की या तो क्लॉकवाइज होगी या दोनों की एंटी क्लॉकवाइज, रादर यानी ये ज्यादा स्टेबल है देन द अरेंजमेंट लाइक दिस, कि एक को एम्प्टी रहे और एक में वो विद क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में हो। मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। हमारे पास नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज इसका एटॉमिक मास इज 7। अब वो वाली जो हमने अभी जो पीछे सीक्वेंस निकाला था उसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट लिखेंगे 1s
2s एंड 2p। अब जो p है उसको मैं एक्सपेंड करके लिख रही हूँ, 2px 2py 2pz, तब हम इसमें हर्ट्ज रूल अप्लाई करें। 7 है 1s2, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें भी 2। अब 2 2 प्लस 4 हो गया, रिमेनिंग 3। अब 3 1 2 और 3, अब इसमें भी लिख सकते हैं, हम इसमें भी लिख सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, अनस्टेबल होगी। अगर उसको अवेलेबल है एक डीजेनरेट, अब ये डीजेनरेट है यानी हैविंग द सेम एनर्जी, तो वो एक थर्ड वाले पे, अब इनकी स्पिन सबकी सेम हो सकती है। अगर हम इसको इस तरह से लिखें, मैं सिर्फ लास्ट वाले को पिक कर रही हूँ, 2px 2py एंड 2pz 1 2 3, तो ये स्टेबल, ये क्या होगी, अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो ये हर्ट्ज रूल को फॉलो नहीं कर रही, क्योंकि अभी उसके पास अवेलेबल था लेकिन वो यहाँ पे पेयर अप हो गया। तो हर्ट्ज रूल्स के मुताबिक इफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रॉन, देन इलेक्ट्रॉन वुड लाइक टू लिव इन सेपरेट ऑर्बिटल लाइक दिस and have same or parallel spin. It means that the arrangement like this arrangement with same spin will be more stable than this arrangement कि one में completely filled है, half filled और इसमें कुछ है ही नहीं, तो ये unstable and then this is the stable. Hopefully you have much clear about it. Similarly for oxygen, you know its atomic number is 8, 1s2 2s2 2px 2py and 2pz. Now it has 4, 2 plus 2 4 and remaining 4 4 5 6 7. Now put this in any orbital, you can now put in any orbital, because when you have filled this 1 1, then left 1, this one can go in px py or pz, so this one is the stable. Similarly for neon 10, it's 1s2 2s2 2p6 and 3s 2 4 10 and 2. This will be a complete configuration. So this is like electronic configuration of atoms with smaller atomic numbers. So these you have to follow the Afbauer principle, Pauli-Exclusion principle and the Hund's rule. Now come to the examples for practice. Example, pick the orbital with the lower energy from each of the given pair. First we have to calculate the energy according to n plus L rule. We have to calculate the n according to n plus L rule. This one is 3n and for D L value is SPD 0 1 2 plus 2, so it has 5, and for 4s 4 plus, for s L value is 0, then this is 4. So which will have the lower energy, 4s will have the lower energy. For in this case 2 plus p, for p L value is 1, it gives 3. For 3s 3 plus 0, then it will give you 3. So these two have the same energy level, same n plus L value. So which will be of the lower energy? Recall according to n plus L rule, which has the lower n value, which has the lower 2p. Of course electron will be filled in first, so this will be of the lower energy and this will be of higher energy. Hopefully it is clear. Then write the electronic configuration of like scandium is 21 atomic number. You have to follow that sequence of the orbitals like this one, 1s 2s 2p 3s 3p. So write first 1s, add 2 electrons, 2s 2 2p 6, now 3s 2, now these are total 6, 2 2 4 6 10 11 12. And what comes after 3s, then it is 3p, 2 4 6 10 11 12 and 6, how much it's 12 and 6 it's 18. After 3p it will be 4s. तो अभी हमारे पास कितने हो जाएंगे,
4 and 6 10, 11 12, 18 19 20. Okay, 4s. and what comes after this? 3D. तो आप इसको एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं अगर आपको एक से ज्यादा फिल करने हैं, लेकिन अब चूंकि हमारे पास सिर्फ एक रह गया तो हम इसको डायरेक्ट 3D में एक 1 लगा देंगे। ये अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो लास्ट वन को आप एक्सपेंड करके लिख सकते हैं अगर एक से ज्यादा आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिमिलरली हमारे पास मैंगनीज है 25, ये अब मैं अब आपको बताती हूँ। ये भी बिल्कुल इसी तरह से एक हमारे पास होगा 1s2, 2s2, 2p6, इस सीक्वेंस को आपने फॉलो करना है। 3s2, 3p6, 4s2 एंड अब मैं इसको 3dxy, 3dxz, 3dyz, 3dz square एंड 3dx square माइनस y square। अब हमारे पास यहाँ तक फिल हो गए कितने, हमारे पास यहाँ पे है 20 और रिमेनिंग कितने रह गए 5। तो अब ये अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल 1 2 अब हमारे पास अलग अलग अवेलेबल है 3। अब मैं चाहूँ तो इसमें 4 और 5 ऐड कर सकती हूँ, लेकिन हर्ट्ज रूल के अकॉर्डिंग इफ degenerate orbitals are available, electron will go in the separate orbital with same speed rather in orbital with a paired spin, and one will be empty. So these 5 will be distributed like this: 1 2 3 4 5 6 7 13 14 15 21 and 4, this is the 25. So now you have to add the electronic configuration for zinc. Its atomic number is 30. Now the next questions are, why is 4s orbital lower in energy than 3d orbital? I have already calculated it. Why 4s has lower energy than 3d? Calculate them according to n plus L rule. Right? Electronic configuration of manganese I already solved for you. Now you have to for zinc and also for aluminium. This is the question 2 and part 9 of your exercise. What is n plus rule? I have already defined it on the slides. Then solve all the MCQs from the exercise. All MCQs. Hopefully after completing all these lectures, you will easily understand and solve the multiple choice questions. So this was all about the rules how to fill the electrons in an atom. In simple words, this is called the electronic configuration. Our next topic will be chapter number 3,